मेरा साथ रह के आज के एपिसोड में हम देखेंगे जहां सक्षम गोपिका से कहता है तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। गोपिका सक्षम से कहती है कि मुझे आपका सहारा नहीं, मुझे आपका साथ चाहिए। मैं और आप मिलकर हम नहीं हो सकते। सक्षम मान जाता है। गोपिका बहुत खुश हो जाती है, मिथिला भी बहुत खुश हो जाती है। वही प्रिया बहुत परेशान होती है। तभी मामा जी आते हैं और प्रिया से कहते हैं क्या हुआ, तुम्हारी लव स्टोरी का ट्रायंगल बन गया क्या? गोपिका सक्षम की ज़िंदगी में वापस आई क्या? तभी प्रिया कहती है कि गोपिका ने टंकी भरकर पानी मेरे प्लान पर डाल दिया और मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। वही मीनल गोपिका की आरती करती है। मिथिला भी गोपिका का गृह प्रवेश करती और उसे घर पे लेके आती है। मिथिला जी कान्हा जी से कहती है कि कान्हा जी आपका लाख लाख शुक्रिया, आपने इस घर की लक्ष्मी को घर में वापस ले भेज दिया। अब मैं आशा करती हूँ कि मेरी लक्ष्मी उल्टे पैर इस घर से कभी ना जाए। वही मामी जी भी सपना देखती है। मामी जी सपने में देखती है कि मामी जी बहुत सारे बर्तन घिस रही होती है। तेजल आती है और मामी जी को ढेर सारे कपड़े देती है और उसे धुलने के लिए कहती है। वही आशी भी मामी जी का मजाक उड़ाती है और कहती है तुम गोपिका का प्लान फ्लॉप करने चली थी, और हंसती है। मामी जी ये सब सोचकर मामी जी की मुंह से जोर से चीख निकलती है। मिथिला जी रमीला जी से कहती है कि रमीला जी क्या हुआ? तभी मामी जी कहती है गोपिका अपने ससुराल वापस आ गई, इसी खुशी में मेरे मुंह से चीख निकल आई। जी गोपिका और सक्षम को कान्हा जी का आशीर्वाद लेने के लिए कहती है। गोपिका और सक्षम कान्हा जी का और सभी परिवार वालों का आशीर्वाद लेते हैं। गोपिका जैसे ही केशव के पास आशीर्वाद लेने जाती है, केशव गुस्से से वहाँ से चला जाता है। मिथिला जी सक्षम से कहती है कि तुम गोपिका को अपने कमरे में लेके जाओ। मिथिला गोपिका का हाथ सक्षम के हाथ में देती है और सक्षम गोपिका का हाथ पकड़कर उसको अपने कमरे में लेकर जाता है। गोपिका अपने कमरे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। गोपिका सक्षम से कहती है कि मैं जानती हूँ कि एक रात में रिश्ते नहीं बदलते, लेकिन हम धीरे धीरे अपने रिश्ते की नींव बना सकते हैं। गोपिका तकिया लेकर सोने जा रही होती है। तभी सक्षम को मिथिला जी की बात याद आती है। मिथिला जी ने कहा था कि तुम अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हो। सक्षम गोपिका से कहता है कि गोपिका तुम्हें सोफे पर सोने की कोई ज़रूरत नहीं, आज से तुम इस बेड पर सोओगी। ये कमरा भी तुम्हारा है, ये बेड भी तुम्हारा है और ये कबर्ड भी तुम्हारा है। तुम अपना सारा सामान इस कबर्ड में रख सकती हो। और सक्षम वहाँ से चला जाता है। गोपिका बहुत खुश हो जाती है। नौकर गोपिका का सामान लेकर आता है। गोपिका अपने बैग से सारा सामान निकालती है और राधिका के कपड़े और डिज़ाइन देखती है। गोपिका कान्हा जी से कहती है कि कान्हा जी आपका लाख लाख धन्यवाद, आपने मेरे रिश्ते को एक और नया मौका दिया है। अब मैं अपने रिश्ते की नई शुरुआत करूंगी। अब मेरे रिश्ते में कोई झूठ नहीं होगा। पहले माहौल कुछ और था और आज का माहौल कुछ और है। सक्षम जी पहले मेरी बात नहीं समझते थे, लेकिन मैं मौका देखकर सक्षम जी को सब बता दूंगी कि गोपिका ही राधिका है। वही प्रिया बहुत परेशान होती है। मामा जी फिर से प्रिया के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे खर्राटे की आवाज़ नहीं आई तो मैं तुम्हारे कमरे में चला आया। क्या बात है, इतनी रात हो गई, तुम सो जाओ। तभी प्रिया मामा जी से कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे जू जाना है। तभी मामा जी कहते हैं कि तू जू जाके इतनी रात को जू जाकर क्या करेगी? प्रिया मामा जी से कहती है कि मैं सांड देखूंगी, शेर देखूंगी और गाय और हिरन भी देखूंगी। तभी मामा जी प्रिया जी से कहते हैं कि इतनी रात को जू जाने का क्या फ़ायदा, इससे अच्छा तुम मोदी जू में चली जाओ। प्रिया कहते हैं मैं भी यही कह रही थी। मामा जी प्रिया से कहते हैं कि मोदी हाउस में शेर जैसा तेरा सक्षम है और गाय जैसी गोपिका भी वहाँ पे है। प्रिया कहती है कि कल सुबह का ही इंतज़ार है। मोदी हाउस में मेरा शेर और हैंडसम लायन है। कल सुबह होते ही मैं वहाँ पे चली जाऊँगी। गोपिका सक्षम से कहती है कि मुझे आपसे पुरानी बात कहनी है। सक्षम कहता है कि पुरानी बात निकालेंगे और ज़्यादा तकलीफ़ होगी, इसीलिए पुरानी बात को छोड़कर हमें नए रिश्ते की शुरुआत नए तरीके से करनी चाहिए। पुराने रिश्तों को पीछे छोड़कर अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। गोपिका सक्षम से कहने वाली होती है, लेकिन सक्षम नहीं मानता। वो कहता है अगर तुम्हें अपनी मन की बात कहनी हो तो तुम एक कागज़ पर लिख लो और उसे बहा दो या जला दो, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। और सक्षम सोने चला जाता है। गोपिका भी सोचती है कि सक्षम जी ठीक कह रहे हैं, मुझे राधिका का किस्सा ख़त्म करना होगा। अच्छा मौका देखकर मैं राधिका के सारे चीज़ों का विसर्जन कर दूंगी। वही सुबह होती है। मिथिला जी दरवाजे पर फूलों की टोकरी नहीं देख पाती तो गोपिका आती है और मिथिला जी से कहती है कि फूल वाला भाई फूल देकर गया और मैं कान्हा जी के मंदिर में फूल रख कर आई, मैं बा को चाय देकर आती हूँ। मिथिला जी गोपिका को देखकर बहुत खुश हो जाती है। गोपिका सभी को चाय नाश्ता देती है। गोपिका
केशव और मीनल को उनकी पसंदीदा चाय देती है। चिराग को उसके पसंदीदा नाश्ता देती है। तभी आशी चिराग के पास आती है। चिराग आशी से कहता है कि तुम छोटी हो ना और ज़्यादा पढ़ी लिखी भी हो ना। आशी कहती है हाँ। तो चिराग आशी से कहता है तुम गोपिका भाभी से कुछ सीखती क्यों नहीं। मिथिला सभी परिवार वालों को कान्हा जी की आरती देती है और मीनल और आशी से कहती है जब गोपिका इस घर में नहीं थी तब हमारा जीवन कैसे अस्त व्यस्त हुआ था। अब गोपिका आई है तो मैं चाहती हूँ कि आशी उससे कुछ सीखे। जैसे गोपिका ने आज सुबह उठकर घर के सारे काम किए, आशी भी अगर गोपिका की मदद कर दे तो ठीक होगा। गोपिका मिथिला जी के पास आती है और कहती है कि माँ जी मैंने घर का सारा काम कर दिया है। मामी जी के घर पे भी मामी जी तेजल को देखती है कि तेजल फ्रेश हो गई है। मामी जी को लगता है कि तेजल ने किचन में चाय बना दी है। मामी जी तेजल से पूछती है मेरी चाय कहाँ है। तेजल कहती है किचन में है। जैसे ही मामी जी किचन में जाती है, किचन में ढेर सारे बर्तन पड़े होते हैं। मामी जी तेजल को आवाज़ देती है और कहती है कि मेरी चाय कहाँ है। तेजल शक्कर और चाय के बर्तन मामी जी के हाथ में थमाती है और कहती है ये शक्कर और चाय के बर्तन है, खुद ही बना लेना, और वहाँ से चली जाती है। गोपिका मिथिला जी से कहती है कि माँ जी मैंने घर के सारे काम कर दिए हैं। तभी मिथिला कहती है कि एक महत्वपूर्ण काम बाकी है जिसके बिना पूरा दिन अधूरा है। गोपिका कहती है मुझसे कोई गलती हो गई क्या, आप मुझे वो काम बता देना, मैं वो काम कर लूँगी। तभी मिथिला जाती है और एक फ़ोटो फ्रेम लेकर आती है। और आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे जहां मिथिला जी सभी परिवार वालों को बताती है कि सभी परिवार वालों की फ़ोटो इस घर में है लेकिन सक्षम और गोपिका का फ़ोटो नहीं है। वो गोपिका और सक्षम का फ़ोटो गोपिका को देती है। तभी प्रिया अपना सामान लेकर मोदी हाउस पहुंच जाती है। प्रिया गोपिका को धक्का मारती है और गोपिका के हाथ से फ़ोटो फ्रेम टूट जाती है। और आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।